जेमिनी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे जानना है कि दिवाली क्यों मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि इस दिन भगवान राम, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे शहर को दियों से सजा दिया था। तभी से ये त्योहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा भी करते हैं। जेमिनी, दिवाली मनाने के 15 कारण बताओ। एक तो सबको मालूम है कि भगवान राम के लिए ये मनाया जाता है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके घर वापस आए थे। 14 और कोई कारण बताओ। दिवाली सिर्फ राम जी के लौटने की खुशी में ही नहीं, बल्कि और कई कारणों से मनाई जाती है। जैसे इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था। एक और कारण ये है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। क्या आप इन बाकी कारणों के बारे में जानना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो अभी आपने केवल 3 ही कारण बताए, और बताओ। जी बिल्कुल। दिवाली की और भी कई कारण हैं। जैसे इस दिन गुरु नानक देव जी ने अपनी बंदी छोड़ने के बाद स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए थे। एक और मान्यता ये है कि इसी दिन पांडव लाक्षागृह से बचकर बाहर आए थे और कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक का दिन भी मानते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं? ये अभी तक केवल आपने 6 कारण बताए हैं, 7वां कारण भी बताओ। बिल्कुल। 7वां कारण ये है कि दिवाली जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये थे आपके 7 कारण। क्या आप 8वां इनके कारण बारे में बताओ। और? 8वां कारण ये है कि दिवाली कई राज्यों में फसल की कटाई का उत्सव माना जाता है। इस दिन लोग प्रकृति का धन्यवाद करते हैं और अच्छी फसल के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। तो 9वां ये थे कारण आपके बताओ। 9वां कारण ये है कि दिवाली को लक्ष्मी पूजा के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। इस दिन लोग धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं ताकि उनके घरों में खुशियां और बरकत आए। तो ये थे 9वां आपके कारण 9 कारण। 10वां कारण बताओ, सॉरी। कोई बात नहीं। 10वां कारण ये है कि दिवाली को शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग अपने पुराने कर्जों को चुकाते हैं, नए व्यापार की शुरुआत करते हैं और नहीं, सकारात्मक ये ऊर्जा तो का। आपने केवल दिवाली में जो चीज़ें होती है वो आपने बताया, मतलब जैसे कि भगवान शिव ने नरकासुर का वध किया था, या अभी जो आपने बताया कि लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करके आए थे। ऐसे अलग अलग कारण बताओ। ये आपने अभी तक केवल 9 तक बताया, 10वां कोई दूसरा कारण बताओ। 10वां कारण ये है कि दिवाली को कई सदियों से शिक्षा और ज्ञान के त्योहार के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन लोग किताबों और उपकरणों की पूजा करते हैं, खासकर विद्यार्थी। तो ये थे 10 कारण। क्या 11वां। बाकी के कारण? 11वां कारण ये है कि दिवाली सिर्फ हिंदुओं का ही त्योहार नहीं, बल्कि कई और धर्मों के लोग भी इसे मनाते हैं। जैसे सिख लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके बारे में और बताओ। सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी की रिहाई का प्रतीक है। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में ग्वालियर के किले से कई राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराया था। इसी उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो किला कौन सा था या कौन सा बंदी था? छोड़ दिवस से जुड़ी? हाँ, ये सारा कुछ बताओ। हाँ, किला ग्वालियर का किला था। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक किला है। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को इसी किले में कैद रखा था। लगभग 2 साल तक वो वहां कैद रहे। जब जहांगीर बीमार पड़ा तो उसे गुरुजी को छोड़ने की सलाह दी गई, लेकिन गुरुजी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि उनके साथ कैद 52 राजाओं को भी मुक्त किया जाए। जहांगीर को यह शर्त माननी पड़ी, लेकिन उसने एक और चाल चली। उसने कहा कि केवल वही राजा बाहर जा सकेंगे जो गुरुजी का कोई कपड़ा पकड़े होंगे। तब गुरुजी ने एक विशेष प्रकार का चोला पहना जिसमें 52 कलियां थी, और उन कलियों को पकड़कर 52 राजा किले से बाहर आए। इसी वजह से गुरुजी को बंदी छोड़ दाता कहा जाता है और इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली मनाने का एक कारण ये भी है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। उन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा का देवता माना जाता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? इनके बारे में पूरी कहानी बताओ।
समुद्र मंथन की कहानी तो आपने सुनी होगी। उसी से जुड़ी है भगवान धन्वंतरी के जन्म की कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कई चीजें निकली। सबसे आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। क्या आप इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, सुनाओ, समझाओ। समुद्र मंथन की कहानी बहुत दिलचस्प है। प्राचीन काल में देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे। ये मंथन एक विशाल पर्वत और एक नाग की सहायता से किया गया था। मंथन के दौरान कई चीजें बाहर आईं। सबसे आखिर में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और इसी कारण उन्हें आयुर्वेद का जनक। भगवान धन्वंतरी ही क्यों कलश लेकर के अमृत का निकले थे, और कोई क्यों नहीं? ये एक अच्छा सवाल है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अमृत कलश लेकर प्रकट होना स्वाभाविक ही था। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? नहीं, इतना बता दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कई लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये भी एक दिवाली हमारा फेस्टिवल बनाने का अहम हिस्सा था। इसके लिए भी कई लोग दिवाली मनाते होंगे। और क्या कारण है बता दिवाली मनाने के? दिवाली मनाने के और भी कई कारण हैं। जैसे कुछ लोग इसे भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार इस दिन महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा दिवाली को फसल की कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो क्या आप इन कारणों के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? फसल की कटाई, ये मतलब समझे नहीं, विस्तार से बताओ। दिवाली का त्योहार फसल की कटाई का उत्सव भी माना जाता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इस दौरान किसान भगवान का धन्यवाद करते हैं अच्छी फसल के लिए और आने वाले खुशहाली की कामना करते हैं। आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अच्छा, इसी टाइम कटाई क्यों होती है खेत की, और टाइम क्यों नहीं होती है? फसलें उगाने का समय मौसम और जलवायु पर निर्भर करता है। दिवाली के आसपास खरीफ की फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा तैयार हो जाती हैं। इन्हें बोते समय गर्मी और पानी की बहुत जरूरत होती है, जो उन्हें बरसात के मौसम में मिल जाता है। और जब ये फसलें पकने लगती हैं, तो इन्हें थोड़े शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, जो दिवाली के आसपास रहता है। इसलिए ये फसलें इसी समय काटी जाती हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान का ये जो जीवन चक्र है इंसान के प्रति, भगवान ने एकदम बहुत सटीक तौर पे सब कुछ बनाया है। बिल्कुल सही कहा। भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो किसी न किसी तरह इंसानों के लिए फायदेमंद ही है। चाहे वो फसलें हो, मौसम हो या दूसरी चीजें, सब कुछ हमारे बेहतर जीवन के लिए ही बनाया गया है। दिवाली से जुड़ी कुछ लोक कथाएं भी हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर त्रिपुरासुर नामक का वध क्यों किया था भगवान शिव ने? त्रिपुरासुर एक दुष्ट राक्षस था जिसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और वो अपनी शक्तियों से देवताओं को बहुत परेशान करता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके उन्हें मुक्त किया। उसको क्या आप इस शक्तियां बारे में? किसने दी थी? त्रिपुरासुर को शक्तियां ब्रह्मा जी से मिली थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान प्राप्त किए। अच्छा, वरदान प्राप्त क्या किया था उन्होंने? त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि जब तक तीनों नगर एक सीध में ना आ जाएं, तब तक कोई भी उनका वध न कर सके। क्या आप इस बारे में ऐसा कुछ और क्यों जानना बोला था चाहें? उसने? त्रिपुरासुर अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने एक ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो। उसे लगता था कि कोई भी उन तीनों नगरों को एक सीध में लाकर उसे मार नहीं पाएगा और इस तरह वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अच्छा, मतलब कि वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। जी हाँ,
त्रिपुरासुर अमरता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने ब्रह्मा जी से ये ऐसा वरदान मांगा था जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो। उसे लगता था कि कोई भी उन तीनों नगरों को एक सीध मिलाकर उसे मार नहीं पाएगा और इस तरह वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगी? उसका अंत का कारण क्या बना था? त्रिपुरासुर के अंत का कारण उसका अहंकार और देवताओं को सताना था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वो बहुत शक्तिशाली हो गया था और खुद को भगवान मानने लगा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके उसे मुक्ति दी। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगी? अच्छा, तो क्या भगवान ब्रह्मा बचा नहीं सकते थे? अपने भक्त को बचा सकते थे ना, वो तो बचाए क्यों नहीं? भगवान ब्रह्मा बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि त्रिपुरासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे और देवताओं को बचाने के लिए भगवान शिव का हस्तक्षेप करना आवश्यक था। इसके अलावा ये देवताओं के लिए एक परीक्षा भी थी कि वे मुश्किल समय में कैसे सामना करते हैं। गणेश भगवान के साथ में उनकी पत्नी की क्यों नहीं करी जाती है दिवाली के दिन? लक्ष्मी माता की ही क्यों करी जाती है? दिवाली पर हम लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी माँ धन और समृद्धि की देवी हैं और गणेश जी विवेक और सौभाग्य के प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर धन होता है वहाँ विवेक का होना बहुत जरूरी है ताकि हम उस धन का सही उपयोग कर सकें। गणेश जी की पत्नियों की पूजा दिवाली के दिन विशेष रूप से नहीं की जाती, लेकिन वो हमेशा गणेश भगवान के साथ ही मानी जाती हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो भाई ये सवाल का जवाब उन सभी के लिए था जो लोग कंफ्यूज थे कि लक्ष्मी माँ की और गणेश भगवान की पूजा क्यों करी जाती है। तो अब मुझे ये जानना है कि दिवाली मनाने के और क्या कारण हैं? दिवाली मनाने के और भी कई कारण हैं। जैसे सिखों के लिए ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कारागार से रिहा किया गया था। क्या आप इन कहानियों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? उनको कारागार में किसने डाला था? गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कारागार में मुगल सम्राट जहांगीर ने डाला था। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जहांगीर का सिख धर्म के प्रति बढ़ता हुआ संदेह और विरोध। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ, और बताओ। मैं और क्या बता सकती हूँ आपको? क्या आप किसी खास विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि या उन कुछ और जानना चाहते हैं दिवाली के बारे में? हाँ, ये बताओ कि उनको कारागार में डालने से पहले क्या बोला गया था? क्या उनकी मानसिकता थी मुगलों की? मुगल सम्राट जहांगीर की मानसिकता गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कारागार में डालने से पहले कुछ ऐसी थी कि वो सिखों के बढ़ते प्रभाव और गुरु हरगोबिंद सिंह जी के नेतृत्व से चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि सिख समुदाय संगठित होकर उनके साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण उन्होंने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। मुगल को खतरा क्यों लग रहा था उनसे? मुगलों को गुरु हरगोबिंद सिंह जी से खतरा इसलिए लग रहा था क्योंकि गुरु जी सिखों को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि उन्हें युद्ध के लिए भी तैयार कर रहे थे। उन्होंने मीरी और पीरी नाम की दो तलवारें धारण की जो धर्म और लौकिक अधिकार दोनों का प्रतीक थी। इससे मुगलों को लगा कि सिख एक मजबूत सैन्य शक्ति बन सकते हैं और उनके साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गुरु जी को कारागार से रिहा किसने किया था? गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कारागार से मुगल सम्राट जहांगीर ने रिहा किया। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जिनमें सूफी फकीर मियां मीर और जहांगीर की पत्नी नूरजहां के प्रभाव को भी जोड़ा जाता है। रिहा करने का कारण क्या था? मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कारागार से रिहा करने के पीछे कई कारण थे। एक कारण ये था कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां और सूफी फकीर मियां मीर के प्रभाव के कारण उनकी सोच बदली। दूसरा कारण ये माना जाता है कि बाबा बुढ़ा जी के नेतृत्व में सिखों की एक बड़ी सेना के कारागार के बाहर प्रदर्शन का दबाव था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जहांगीर को अपनी राजनीतिक स्थिति को स्थिर करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। तो भाई ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको नहीं मालूम था कि दिवाली मनाने के लिए सिखों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, दिवाली के लिए खासकर। और बताओ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है?
हाँ, मैंने ये बताया था कि दिवाली कई कारणों से मनाई जाती है। उनमें से एक ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का अहंकार तोड़ा था। बस मैं इतने कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग दिवाली को नहीं जानते थे कि क्यों मनाया जाता है, केवल अभी तक एक ही कारण जानते थे, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण कारण जेमिनी ने बताए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे जेमिनी सभी ऑडियंस को जो तुमको सुन रहे हैं? मैं सभी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि ये कई कारणों से जुड़ा हुआ है। हमें इन सभी कारणों के बारे में जानना चाहिए और दिवाली को प्रेम और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।